स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम कॉन्वेंट स्कूल रिक्वायर्ड डिमो। आपको अगले वीडियो में दी गई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 सेंटेंस का, यानी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव के रूल दे दिया गया था। लेकिन आज आपके लिए जानते हैं क्या लाया गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी हमारा अगला जो नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो आपको इसके इस भाग में दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में सब इसको देखा जाए। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हम इसकी क्या करते हैं, इसकी पहचान को जानते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो इसकी जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान है क्या, ये भी देखना है। तो हमारा क्या है, रहा, रही, रहें के बाद हैं, हूँ और हो। रहा, रही, रहे, यानी इसके कहने का मतलब जानते हैं कि हिंदी वाले वाक्यों के अंत में जब रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी हम ये समझ लीजिए कि जिसमें रहा, रही, रहे आए वो कंटिन्यूअस होता है, और जिसके अंत में हैं, हूँ होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जब दोनों मिल जाएगा एक साथ, जैसे में मोहन खेल रहा है, क्या है, मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। देखिए इसमें हमारा रहा आया है और उसके बाद क्या आया है आया है। अगर हमें ये मिलेगा तो हम क्या जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम बताए थे आपको अगले वीडियो में कि हमारे एक टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। तो इसमें भी पहला सेंटेंस क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ठीक है, जो हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है बच्चे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसकी हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य। क्या होती है, साधारण वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य। देखिए आप लोग टेंस लगाने से मतलब नहीं होता है, अगर जितने अच्छे से कुछ समझेंगे उतनी अच्छे से हमको क्या समझ में आता है। तो देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया, लेकिन इसका हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिखना पड़ेगा, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आपको इसके बारे में लिखवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्टकट में कुछ समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको सामने दे रहे हैं, ठीक है ना, जो फार्मूला है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट। उस दिन आपको बताया गया था सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्ता होती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे एच बी क्या है, इसमें इज एम आर है, इज एम और आर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एच बी है, हमारे एच बी इसमें इज एम आर है ना, तो इज एम आर का प्रयोग कब होता है, तो जो हमारे इज है ना, ये सिंगुलर के साथ होता है। किसके साथ, सिंगुलर। सिंगुलर में आता क्या है, ही सी इट या कोई नेम, ही सी इट या कोई नेम, या एक व्यक्ति या एक वस्तु, ठीक है बच्चे। तो इस सिंगुलर में हम किसका प्रयोग करते हैं, ही सी इट के साथ ही सी इट या कोई नेम, ठीक है बच्चे। उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अगर एम किसका प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ, केवल किसके साथ, आई के साथ। और आर जो बच्चा हमारा है, वी दे यू, वी दे यू के साथ हमारा किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा आई है क्या, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और ये हमारे क्या है, थर्ड पर्सन में है। जो दे है, ही सी इट या कोई नेम है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको अब इसके बारे में और आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, इतनी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, MB1। MB क्या होता है, जो कार्य का होना पाए। क्या होता है, जो कार्य का होना पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने टेंस में लगाने में हमको बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए आपको करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब जो क्या होता है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, जो कार्य का होना पाए, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि सभी किस में जाते हैं, हमारे एमबी में जाते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब तो होगा, लेकिन इसमें भी हम क्या कर देंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपको बताया गया था क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्म। इसमें अपना, अपनी, अपने होता है, अपना, अपनी, अपने। जैसे बोला कि मोहन अपने स्कूल में जा रहा है, मोहन अपने स्कूल में जा रहा है, तो इसी तरह हमारा ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी पर रखा जाएगा। उसके बाद जो अदर बचता है, अदर मीन्स अन्य बातें होते हैं, यानी सब्जेक्ट, एचबी, एमबी, ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द बचते हैं हम किस में रखते हैं, अदर में रखते हैं। और अदर के बाद बचता क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कुछ आपको इसके तहत कुछ फॉर एग्जाम्पल समझा दे। जैसे मान लीजिए कि राम घर जा रहा
है। देखिए हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम लगाएंगे, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में मांग कर रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बताया गया था कि जो कार्य को करने वाला होता है, यानी घर जा रहा है। घर कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है, राम जा रहा है। जब राम जा रहा है तो करता हो गया, तो राम की अंग्रेजी को तो हम लिखेंगे क्योंकि एक नाम है। अब ये देखा जाए कि ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, जो नाम आया है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये राम यानी एक नाम है, और नाम हमेशा किस में जाता है, सिंगुलर में जाता है। जब सिंगुलर में गया तो हम एचबी में क्या लगाएंगे। अब देखा जाए सेकेंड राउंड पर क्या मांग रहा है, हमारा एचबी मांग रहा है ना। तो जब एचबी मांग रहा है तो एचबी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें जो सब्जेक्ट यानी कर्ता आया है क्या, इज का प्रयोग आया है, ठीक है। अब उसके बाद सूत्र में देखेंगे एमबी, हमारा जो फार्मूला स्ट्रक्चर क्या मांग रहा है, एमबी मांग रहा है। अब एमबी किसे कहते हैं, जो कार्य का होना पाया, जो कार्य का होना पाया। इसमें कार्य कौन सा हो रहा है, ये जो पूरी सेंटेंस है हमारा है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जा रहा है, कहीं जा रहा है यानी घर जा रहा है। तो अब घर यानी जाने का क्या होता है, अंग्रेजी गो। अब फिर इसमें देखा जाए हमारे स्ट्रक्चर में आईएनजी का प्रयोग कर दिया, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे, गोइंग, ठीक है। देखिए अब आने जाने के लिए भी टू का प्रयोग कर सकते हैं, आने जाने के लिए भी टू का प्रयोग हम कर सकते हैं, गोइंग टू हाउस, ठीक है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट दिए नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं। अब लास्ट में बच्चा क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को क्या करेंगे, उतार देंगे। एक और फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो अब फिर देखिए इसी स्ट्रक्चर के माध्यम इसको भी लगा दिया जाएगा। जैसे में तुम क्रिकेट खेल रहे हो, खेलने वाला कौन है, तुम हो, तुम के अंग्रेजी यू। अब ये देखा सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है क्योंकि तुम शब्द आया है, क्योंकि तुम शब्द आया था। जब तुम शब्द आए तो किसका प्रयोग करेंगे, आर लगाएंगे। क्या लगा देंगे, आर का, क्योंकि देखिए वी दे यू, वी दे यू के साथ किसका प्रयोग है, आर का प्रयोग है, तो आर लगा दिए। उसके बाद एम बी क्या है, खेलना। एम बी खेलना क्या होता है, अंग्रेजी प्ले, प्लेइंग द क्रिकेट। अदर में बच्चा क्या है, क्रिकेट। उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है बच्चे। देखिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा पसंद हुआ होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जल्द ही लेकर लौटेंगे, ठीक है। थैंक यू।